जय सिया राम दोस्तों। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी की याद इतनी ज्यादा आए कि मन कहीं टिके ही ना, मतलब भटकता ही रहे भाई, ना आपका अंदर जी लग रहा है ना आपका घर के बाहर, और नींद भी उड़ जाती है। बस एक ही चेहरा, वही बातें बार बार घूमती रहती हैं आपके दिमाग में। अब क्या होगा भाई मेरा। ये फीलिंग जो होती है ना, वो मन की भावनाएं हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इस सवाल का जवाब भी चलिए श्री कृष्ण देते हैं। वो कहते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में मन बार बार सोचता है, वहीं से आसक्ति जन्म लेती है। मतलब वहीं से आप बर्बाद होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आप एक ही इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो, और उसी दुनिया के कारण ना आपका बाहर की दुनिया में या मतलब रियल लाइफ में मन ही नहीं लगता कहीं पे भी। तो ये था गीता के अध्याय 2 का मतलब। अभी साफ करते हैं कि जिसके बारे में तुम बार बार सोचते हो, तुम्हारा मन उसी से बंध जाता है, और यही बंधन याद बनकर तुम्हें परेशान करता है। किसी की याद आना गलत नहीं है, लेकिन उस याद में खो जाना, मतलब खुद को भूल जाना, खुद को प्रायोरिटी ना देना, ये सबसे गलत है, और यही दुख का कारण बनता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन क्यों? देखो, कभी कभी ना इंसान के हाथ में नहीं होता कुछ भी, केवल कर्म हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन हम कर्म नहीं करते। हम तो किसी की यादों में डूब कर खो कर बस वहीं पर पड़े रहते हैं यार, अपने बेड पे ही सोचते रहते हैं, कभी रो देते हैं, कभी ये करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी भी इसके बारे में अपने आप से कोई सवाल किया है कि क्यों? ऐसा क्यों एक ही इंसान आपकी पूरी दुनिया क्यों बन गया? भाई, उसने छल किया आपके साथ, लेकिन उस छल का परिणाम भी उसको मिलेगा। तो सब्र रखो, अपने आप को मत खो किसी के भी आवेग में। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी खुशी का कारण बना लेते हैं, तो उसकी कमी हमें तोड़ देती है। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में है, या तुम्हारे ही हाथ में है, या तुम्हारे अपने मन में है, तुम्हारे अंदर कहीं है? तो इस पर श्री हरि कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। इसका मतलब यह है कि रिश्ते, लोग, यादें सब अस्थायी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा स्थिर है। वो कभी भी नष्ट नहीं होती। तो तुम मृत्यु से पहले भी थे, और मृत्यु के बाद भी रहोगे। ये जो रिश्ते नाते हैं, ये बदल जाएंगे। आज तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है, लेकिन कल को वो नहीं होगा। एक दिन उसको भी जाना है। तो धैर्य रखना सीखिए, अपने आप को समझाइए। तो जब किसी की याद बहुत सताए, तो खुद से एक सवाल पूछ लेना, क्या मैं इस याद का गुलाम बन गया हूँ, या मैं अपने मन का स्वामी हूँ? अर्थात, हाँ, तुम्हें बार बार तुम्हारा मन है ना, जो एक ही जगह पर ले जाना, उसी को पकड़ के भाई उसी का गला दबाना और उसको खींच के लेके आना वापस। अगर तुम ये कर पाते हो और खुद को ढूंढ पाते हो, यानी खुद की खोज कर पाते हो, तो ही आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। तो श्री हरि कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यादें आएंगी, लोग आएंगे और चले भी जाएंगे, लेकिन अगर तुमने खुद को पा लिया, तो कभी अकेला नहीं रहोगे। किसी की याद की जरूरत ही नहीं रहेगी तुम्हें। तो इसलिए किसी की याद में खोने की बजाय खुद को जानने की कोशिश करो, क्योंकि वही सच्चा सुख भी है। जो खुद में रम गया, उसे किसी की कमी कभी नहीं सता सकती। अर्थात, जब भी हम ध्यान करते हैं या भगवान में मन लगाते हैं, तो हम खो जाते हैं। तो उसमें इतना खो जाइए, चाहे आपका एक दिन पूरा ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। वैसे भी क्या कर लिया आपने लाइफ में? किसी की यादों में खाली अपने बेड पे पड़े रहे पूरा दिन, यहाँ से वहां। मन नहीं लगा तो बाहर चले गए, बाहर मन नहीं लगा तो दोबारा आकर लेट गए। ऐसे ही आपने अपना पूरा जीवन नहीं बिताना है। तो उठिए, कर्म करिए, और अपने आप की खोज करिए। तो श्री हरि का मुख्य संदेश यही है कि स्वयं की खोज करो।
वो सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि स्वयं की खोज करो, खुद के भीतर के परमात्मा को ढूँढो, आपको रिश्ते नातों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो जय सिया राम दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या चाहिए।